ইউপি মে কাবা গার্ল নেহা দেশদ্ৰোহী বিনা দোষ গুৰুদণ্ড 11টা ধাৰাত গোচৰ ৰুজু প্ৰখ্যাত ভোজপুৰী গায়িকা নেহা সিং ৰাথোৰৰ ওপৰত দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। वो हिंदू खतरे में है कहकर डराएंगे ए जी चुपके 11টা গুৰুতৰ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে লক্ষ্ণৌৰ হজৰতগঞ্জ আৰক্ষীয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইউপি মে কাবা শীৰ্ষক গীত গাই ৰাতিটোতে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল নেহা সিং ৰাথোৰ। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाजबा काबा यूपी में काबा বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন গীতেৰে চৰকাৰক হকা কৰি সমালোচনা কৰি আহিছে নেহা সিং ৰাথোৰে। अरे अर्जी सुनो मोरा प्राइम मिनिस्टर हाँ होम मिनिस्टर 15 लाख क्रेडिट न भइले हमार पैसवा नहीं अइले हो। কিহৰ বাবে দেশদ্ৰোহী সজোৱা হৈছে নেহাৰ দুখ কি? নেহা সিং ৰাথোৰৰ এক ভিডিঅ' পাকিস্তানৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই ভিডিঅ'ৰ আশ্ৰয় লৈ পাকিস্তানে ভাৰতৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিছে পেহেলগাম হত্যাকাণ্ড ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে বিহাৰৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ মূল হাতিয়াৰ হ'ব। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपो पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। পাকিস্তানৰ PTI প্ৰমোচন নামৰ এক্স একাউণ্টত নেহাৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছিল যে এই ভাৰতীয় ছোৱালীজনীয়ে পেহেলগাম কাণ্ডৰ আঁৰত থকা মূল কাৰণ উদঙাই কৈছে যে মোদী চৰকাৰে পেহেলগাম কাণ্ডক বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত ভোট লাভৰ বাবে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব। পাকিস্তানত নেহাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতত ৰুজু কৰা হ'ল নেহাৰ বিৰুদ্ধে দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ। গাজিয়াবাদৰ বিজেপি বিধায়ক নন্দকিশোৰ গুৰ্জাৰে প্ৰতিবাদী কণ্ঠ নেহা সিং ৰাথোৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এই এজাহাৰ। কোৱা হৈছে যে নেহা সিং ৰাথোৰৰ ভিডিঅ' প্ৰচাৰ হোৱাৰ বাবেহে পাকিস্তানে ভাৰতৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন তুলিবলৈ সাহস পাইছে। চাওঁ আহক নেহাই কি কৈছিল FIR দাখিলৰ পূৰ্বে আৰু FIR দাখিলৰ পিছত। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपो पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे
और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते थे। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे है? औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही। कहाँ गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ गिनके। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी कर ली। वो पूछे या ना पूछे, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? नेহা সিং ৰাথোৰৰ এই কথা, এই সমালোচনা, এই প্ৰতিবাদ যদি অপৰাধ হয়, তেন্তে এইখন ভাৰতত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট নিদিয়া, সমালোচনা কৰা আৰু বহুতো লোক আছে। এই সকলো দেশদ্ৰোহী হৈ পৰিব নেকি? নেহা সিং ৰাথোৰৰ মতামতক যদি সন্ত্ৰাসবাদী পাকিস্তানে ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰে, তাত নেহাৰ দুখ কেনেকৈ হ'ল? যদি দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ এইটোৱেই পন্থা হয়, তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীও একে দুখতে দোষী হৈ নপৰিবনে? প্ৰিয় দৰ্শক, ইণ্ডিয়া টুডেৰ এই বাতৰিটোলৈ মন কৰক। ইণ্ডিয়া টুডে ব্যক্ত কৰিছে যে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থা ISI বিচাৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হৈ থকাটো। স্পাই ক্ৰনিকলছ নামৰ এক গ্ৰন্থত পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থা ISI তদানীন্তন মুৰব্বী আছাদ দুৰানীৰ লগতে ভাৰতৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা ৰৰ মুৰব্বী AS দৌলতেও স্পষ্টভাৱে লিখিছিল যে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থা ISI ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হৈ থকাটো বিচাৰে, কাৰণ ইয়াৰ পৰা পাকিস্তানৰ লাভালাভ আছে। ইয়াতে প্ৰশ্ন উঠে যে ISI ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হৈ থকা বিচৰাটো কি মোদীজীৰ দুখ নেকি? কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মাথো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকেই নহয়, নেহা সিং ৰাথোৰে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ বৈষম্যমূলক মনোভাৱ দেখিলেই গীতেৰে সুৰেৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰসমূহ। चौकीदार अपना चाइना से डरता है, चौकीदार अपना चाइना से डरता है। एक अडानी ही है जिस पे मरता है, एक अडानी ही है जिस पे मरता है। अरे 15 लाख कब ले आई, 15 लाख कब ले आई, खातावा में मोर चंदा लेके धंधा देवे, चौकीदारवा चंदा चोर। এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত ৰাইজৰ ভোটৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত এখন চৰকাৰক ৰাইজে সমালোচনা কৰাটো অধিকাৰ আছে। এয়া আমাক আমাৰ সংবিধানে প্ৰদত্ত কৰা অধিকাৰ। কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ চৰণত পৰি আমি এই অধিকাৰ ভিক্ষা মাগিব নালাগে। কিন্তু শাসকীয় দলৰ বিজেপিৰ একাংশ নেতা পালি নেতাই নেহা সিং ৰাথোৰ, ডক্টৰ মাদ্ৰি কাকতি, 4PM দৰে লাখ লাখ শ্ৰোতা দৰ্শক থকা এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠসমূহক টেটু চেপি ধৰিবলৈ লোৱা পন্থাই ৰাইজক আকৌ এবাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016
भाजपा सरकार। पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार। पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। এয়াই গণতন্ত্ৰৰ নীতি। আমাৰ এই প্ৰতিবেদন চাই থকাৰ বাবে নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ থাকিল অশেষ ধন্যবাদ। আপুনি চাই থাকক নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্ট, প্ৰেৰণ কৰক আপোনাৰ মতামত। ধন্যবাদ।